सुप्रभात। इस हिंदी जागृति पथ में आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों का इच्छा अनुसार मैं अलंकार भी जो है वीडियो बनाया, अलंकार का भी उसी के साथ साथ इच्छा अनुसार आप लोगों को लेकर हम आए हैं वर्ण विचार, जो परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में इससे प्रश्न उठ रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं वर्ण विचार में सबसे पहले भाषा। आखिर भाषा शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ? तो भाषा शब्द जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है, भाष का मतलब बोलना या बतलाना, इसी को कहते हैं भाषा। भाषा की उससे भी छोटी इकाई अगर देखा जाए तो वाक्य होती है। यह सबसे सार्थक इकाई मानी जाती है। वाक्य, वाक्य से भी छोटा हो जाएगा उपवाक्य, इससे भी छोटा पदबंध होते हैं। उसके बाद शब्द, और उससे छोटा लेते हैं अक्षर। अगर अक्षर से भी छोटा है तो होता है वर्ण। वर्ण, अब वर्णों के सुव्यवस्थित ढंग से रखना, उसको क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहा जाता है। तो अब देखें, वर्ण बात आ गई तो हम आ गए वर्ण विचार पे। वर्ण विचार में हम देखें कि जो है उच्चारण के आधार पे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वैसे वर्ण तो जो है दो प्रकार के होते हैं, एक लेखन के आधार पे, उच्चारण के आधार पे। तो सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पे लेते हैं कि उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, पहला उच्चारण, उच्चारण के आधार पे वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो देखें, उत्तर यही होगा 45। लेकिन इस 45 में क्या है, आपका 10 स्वर आप प्लस 35 व्यंजन, 35 व्यंजन। अब हमको इसी पर फोकस करना है कि आखिर हम 45 तो रट लेते हैं कि हाँ 45 है, लेकिन उस 45 में वो 10 कौन से स्वर हैं और वो कौन से 35 व्यंजन हैं जो उच्चारण के आधार पे जो है आते हैं। तो देखिए, पहले हम 10 स्वर लिखते हैं। स्वर, स्वर जो है ओ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ। यही 10 जो है उच्चारण के आधार पे आते हैं स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम लिखे भी हैं 10 स्वर। अब हम ये दिखाते हैं कि 35 व्यंजन कौन कौन है जो उच्चारण के आधार पे जो है आते हैं। अब देखें, वैसे तो हम व्यंजन पढ़ाएंगे, लेकिन इस व्यंजन में जो इसमें आते हैं उसके आधार पे पहला आता है कि इसमें सूक्ष्म जो है एक आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है। अब क वर्ग में 5 आप देखोगे कि जो क ख ग घ लिखा जाता है
कोई भी क्रम में नहीं लिखा जाता है, 5 अक्षरें जो है 5-5 लिखी जाती हैं। जैसे च वर्ग में 5 है, क वर्ग में 5 है, ट वर्ग में, ऐसे सब में जो है 5-5। जैसे देखिए क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में हो जाएगा आपका च, छ, ज, झ, य, इसको य बोलते हैं। अब देखें ट, ठ, ड, ढ, अड़। ये आता है त, थ, द, ध, न। अब आता है प, फ, ब, भ, म। तो यह स्पर्श व्यंजन में जितने 25 अक्षर हैं ये सब जो है इसमें आते हैं स्वर के आधार पे, यानी ये 35 में ये भी आते हैं। तो अब देखिए ये 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 चौका 25, यह 25 जो है ये हो गई। और यहां पर आपको फोकस करना है, ध्यान देना है यहां पे, ये ट वर्ग में जो ढ और अड़ है इसको और हम जो है ढ और अड़ इस नाम से भी इसको जानते हैं, इसको जो है द्विगुण बोलते हैं। तो ये भी इसकी संख्या हो जाएगी 2। तो 25 और 2 बराबर कितना? 27। तो प्लस 27 ये हो गया। हम बताए हैं आप 35। अब बाकी कौन है अब उसको देखिए। इसके आधार पे ये तो स्पर्श व्यंजन के हो गए 27। अब यहां आएंगे ऊष्म व्यंजन। इसमें जो है आपको 4 अक्षर आती हैं। जैसे देखिए तलाबी स, मूर्धानी स, डांटी स, ह। और एक आता है अंतः अस्थ व्यंजन। अंतः अस्थ व्यंजन इसमें आते हैं य, र, ल, व। अब आप देखेंगे कि ये हो गया 1 2 3 4, ये भी जो है 4 इसी में आते हैं, ये 35 में ही, और ये 4 टोटल 4 4 8 8 और 27 35। हम लिखे भी हैं 35। तो ये सिद्ध हो गया कि ये कौन से जो है 10 स्वर और 35 व्यंजन उच्चारण के आधार पे आते हैं, एक स्पष्ट हो गया। अब इसी के साथ हम ये बता रहे हैं कि लेखन के आधार पे कितने होते हैं, तो इसे हम मिटा देते हैं। अब लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पे अब जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए लेखन के आधार पे यही सीधा हो जाएंगे 52 वर्ण। 52 में क्या होते हैं आपका 13 स्वर और प्लस कितना 39 व्यंजन। संख्या के हिसाब से हमको जो है जड़ तक जाना जरूरी है कि आखिर वह 13 स्वर कौन है और वह 39 व्यंजन कैसे हो जाते हैं। हम इस पर फोकस करते हैं। अब आप देखिए, हम पहले दिखाते हैं 13 स्वर। स्वर जो है इसमें अ, आ, छोटी, बड़ी,
छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब हम देखेंगे कि स्वर 13 यहां हो गए। देखिए अ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहां 13 हो गए। हम यही बताए थे कि 13 स्वर। अब ये दिखाना है 39 व्यंजन कौन कौन होते हैं। अब देखें लेखन के आधार पर व्यंजन, व्यंजन कितने होते हैं। फिर हम वो स्पर्श के ले लेंगे 25, स्पर्श का जो है 25 ले लेंगे, यानी क वर्ग, क ख ग घ अंग। च वर्ग का ले लेंगे, च छ ज झ इया हो गया। अब लेंगे हम ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़। अब ये हो गया त वर्ग, त थ द ध न। अब प वर्ग, प फ ब भ म। अब हो गया, ये हो गए 25, आप प्लस इसमें भी ये दोनों आते हैं, जो ढ और जो ये अड़ा आते हैं, इसको लेकर मान लो कि ये 27 हो ही गए। अब आगे फिर इसमें भी ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं इसमें, जैसे तलाबी श, मूर्धानी श, डांटी श, ह, ये भी 4 हो गए। 27 4 ये भी कितना हो गया 31। अंतः, ये अंतः अस्थ व्यंजन, ये भी जो होते हैं य र ल व, ये भी 4। अब उसके बाद आ गए लास्ट, एक और आता है इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन इसमें आएगा कछ तर ज्ञ, और एक आता है ये श्रवण, जिसमें होता है ये स। 1 2 3 4 ये भी हो गए। अब देखें 27 से 4 4 8 4 3 12, ये 27 + 4 + 4 + 4। अब इसको हम जोड़ेंगे, कितना हुआ 27 4 31 4 35 4 39। तो बच्चों इस तरह से आज आपको जो 13 स्वर और 39 व्यंजन, अगर इसको जोड़ते हैं तो 39 और 13 कितने हो जाएगा 52। माने उच्चारण के आधार, लेखन के आधार पे आपकी जो है वर्णों की संख्या कितनी होती है 52। अगर आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वर्ण समझ में आया हो तो इसके लिए जरूर जो है आप लाइक, कमेंट और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।